नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक पिता और पुत्र की। पिता रमेश हमेशा अपने पुत्र राहुल से बहुत प्यार करता है, उसकी हर इच्छाओं को पूरा करता है, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, उसकी हर इच्छाओं को पूरा करता है। रमेश हमेशा राहुल की हर तकलीफ़ और खुशियों पे हमेशा एक माँ की तरह ध्यान देता था। राहुल की मम्मी जो इस दुनिया में आज नहीं है, वो बचपन में ही उसे छोड़ के चली जाती है इस दुनिया से। राहुल के पिता हमेशा अपने बच्चे को एक माँ और एक पिता के समान ही उनकी हमेशा ख्याल रखता है, उसका ध्यान देता है, उसका हर इच्छाओं को पूरा करता है। राहुल के पिता एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं। वो इस कंपनी में बहुत सारा काम के कारण वो थोड़ा घर में लेट आते हैं। राहुल घर में जब भी स्कूल से आता था, वो सिर्फ घर में जल्दी अपना टीवी देखना, तो खेल कूद करना, ये सब चीज़ करता रहता था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन वो अपने घर में टीवी देख रहा था और उस समय राहुल के पिताजी आ जाते हैं, रमेश, और देखते हैं कि उनका बच्चा टीवी देख रहा है। तो उस समय पूछा कि बेटा, तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया है और तुम्हें होमवर्क दिए हैं या नहीं? राहुल कहता है, नहीं पापा। हमेशा वही शब्द सुनने को मिलता है राहुल के पिता रमेश को कि उसको होमवर्क नहीं दिया जाता है और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होता बोल के। एक दिन रमेश ऑफिस से सीधा स्कूल जाता है राहुल के, और वहाँ पूछता है कि सर, आपके स्कूल में राहुल को होमवर्क नहीं दिया जाता है क्या? उससे पढ़ाई ठीक से नहीं किया जाता है कि यहाँ पे? ये सब चीज़ वहाँ के प्रिंसिपल को जाके पूछता है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे यहाँ अच्छे से पढ़ाई होता है, अच्छे से होमवर्क दिया जाता है, पर बाकी आपके लड़का खुद नहीं लेके आता है। उसके लिए फिर उनके टीचर को बुलाया जाता है, राहुल के टीचर को बुलाते हैं। राहुल के टीचर भी बोलते हैं कि हाँ, हम उसे होमवर्क देते हैं पर वो लेके ही नहीं आता है। तो हमेशा यहाँ पे डांट खाता है, मुर्गी बन जाता है, बाहर उसको मुर्गी बना के रखते हैं। हम कितना समझाएं, हम आपसे मिलना चाहते थे, हम आपको फ़ोन करके बुलाना भी चाहते थे, और यहाँ तक कि तो हम आपके राहुल को बोले भी थे कि आपके पिता को लेके आए बोल के, पर वो कभी लाया नहीं। वो हमेशा झूठ बोलता था कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, मेरे पिताजी ऑफिस से नहीं आते, मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं, ये सब चीज़ बोलते रहता था। पर क्या सच है क्या झूठ है ये हमें पता नहीं। हम बस इसको आज तो हम सोचे थे कि इसको हम स्कूल आने से पहले उसे बाहर कर देंगे। जब तक वो आपको नहीं लेके आता, हम उसे स्कूल में नहीं रखेंगे, ये सोचे थे। पर आप आ गए, अच्छा किया आप आ गए। अब आप अपने बच्चे को अच्छे से ट्रीट करें, इसको ध्यान दें, ताकि ये पढ़ाई में आगे बढ़ सकें, क्योंकि पढ़ाई में बहुत जीरो है, होमवर्क भी नहीं लाता। पढ़ाई के लिए बोले तो इसका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। अब आगे आप अपना बच्चे को संभाल सकते हैं। तब से राहुल के पिता राहुल को बहुत ध्यान देते हैं, जब और ऑफिस से जल्दी आते हैं और उसे देखते हैं कि उसको होमवर्क दिया है कि नहीं। फिर उसके बाद उसके कॉपी को चेक होमवर्क निकाल के उसके होमवर्क करवाते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं। फिर भी राहुल का दिमाग पढ़ाई में नहीं रहता, उसको उनके पिताजी को समझ में आ जाता है। उनके पिता उसको बहुत समझाते हैं, फिर भी नहीं समझता। राहुल बस टीवी और खेल कूद में उसका ध्यान बहुत था। राहुल के पिता बहुत गुस्से थे राहुल से, और जब भी ऑफिस से घर जाते थे उस समय राहुल को बस टीवी और खेल कूद में ही देखते थे। इसलिए राहुल सोचता है, अब मैं अपने बच्चे को इतना ध्यान दूंगा कि उसको पढ़ाई में बहुत तेज़ कराऊंगा। और वो अपने बच्चे को डेली डांटना स्टार्ट करते हैं, डेली मारना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दे सके। पर क्या करें, राहुल का ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका मन बस खेल कूद और घूमने में रहता था। वो अपने पापा के साथ घूमना चाहता था, अपने पापा के साथ खेलना चाहता था। वो जब भी पापा उसको पढ़ाने की कोशिश करते थे तो उसका ध्यान बस कुछ इधर का सामान छूना तो उधर का सामान छूना, तो कभी पुस्तक का पेन पकड़ के ये करना वो करना, बस इस तरह की हरकत करते थे। पर पापा उसको समझाते थे कि बहुत बिगड़ रहा है बेटा, तू पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, चलो पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान दो, तब तू आगे बढ़ पाओगे। फिर भी नहीं समझता था, इसीलिए उसे बहुत मारते थे उसके पापा। मार खा खा कि राहुल इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने घर जाने के लिए डरने लगता है कि आज पापा आएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे, आज पापा आएंगे तो मुझे
इस घर से बाहर कर देंगे, बोर्डिंग में डाल देंगे, इस तरह की बातें सोचता रहता था। और राहुल छुट्टी के बाद सीधा गार्डन में जाके बाहर में बैठ जाता है। और फिर उसके पापा का जब छुट्टी होता है ऑफिस से, तो जब घर पहुंचते हैं तो उस समय देखता है कि राहुल घर पहुंचा नहीं है। और फिर वो अपने नौकर से पूछता है रमेश कि राहुल आज घर आया है कि नहीं। फिर नौकर बोलते हैं कि आज राहुल घर आया ही नहीं है। फिर राहुल के पिता रमेश इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सीधा तुरंत वहाँ से स्कूल पहुँच जाते हैं, भागते हुए स्कूल जाते हैं। फिर पूछते हैं स्कूल में कि आज राहुल स्कूल आया था, तो स्कूल की छुट्टी के बाद वो घर क्यों नहीं लौटा। फिर वो वहाँ जो गार्ड थे और वो जो स्कूल को बंद करके जो गार्ड बाहर खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कि आज राहुल बाबा तो यहाँ से चले गए थे, छुट्टी जब हुआ तो उस समय यहाँ से चले गए थे। फिर उसके पापा रमेश, राहुल के पिताजी इतना परेशान हो जाते हैं कि आसपास के एरिया सभी जगह ढूंढने लग जाते हैं। फिर उनको याद आता है कि स्कूल के पास एक गार्डन है, वहाँ जाके देख लो। फिर रमेश जाते हैं और उस गार्डन में देखते हैं तो वहाँ पे राहुल चुपके से बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। फिर वहाँ पे राहुल के पिता रमेश गुस्से से जाते हैं और राहुल को 3-4 थप्पड़ मारते हैं, रोते हुए मार के उसे बोलते हैं कि तुझे समझ में नहीं आता, तू कितना परेशान करता है मुझे, तू घर क्यों नहीं जाता है, घर क्यों नहीं आया, तू मुझे परेशान करने के लिए ही है क्या इस दुनिया में। तेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, अब तू भी चले जा, मैं अकेला रह लूँगा, मैं तेरे बिना भी जी सकता हूँ, मैं अकेला जी सकता हूँ, तू अगर जाना चाहता है चले जा, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू बहुत परेशान करता है। इस तरह की बात रमेश राहुल को बोलता है। और राहुल फिर अपने पापा को बोलते हैं, नहीं पापा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, पर मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता पापा, मैं क्या करूं, जब भी पढ़ाई करता हूं मेरा ध्यान भटकता है पापा, मैं क्या करूं पापा बोलता है। तब राहुल अपने बच्चे को अपने गले से लगाता है, बेटा तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरा भविष्य कैसा रहेगा रे, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा बेटा, तो तुम कैसा करोगे। आज मैं हूँ इसलिए मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, मैं सही राह दिखा रहा हूँ तुम्हें, आज मैं हूँ तो तुम पढ़ाई कर लो बेटा, बाकी जिस दिन मैं नहीं रहूँगा बेटा उस दिन तुम देख लेना तुम्हारा हालत क्या होगा बेटा अगर तुमने पढ़ाई कर लिया, तुम अपनी ज़िंदगी जी लिए सही राह पे चल के, तो बेटा तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे, अच्छे सक्सेस इंसान बन पाओगे, कहीं पे भी तुम्हें अच्छा नौकरी मिल जाएगा बेटा, तुम बस पढ़ाई अच्छे से ध्यान दो बेटा। आज मैं हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, और जिस दिन अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊँगा ना बेटा, उस दिन तुम्हारा क्या होगा बेटा, तुम क्या करोगे अकेले रह के। आज मैं हूँ इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, तुम्हारी शादी करवा के मैं इस दुनिया से चले जाऊँगा, बाकी ज़िंदगी तुम्हें जीना है, तुम्हें अपने बच्चे को भविष्य देखना है, तुम्हारा भविष्य देखना है और तुम्हारे बीवी का देखना है, कहता है रमेश। और तब से राहुल बहुत बड़ा इंसान बन जाता है अपने पापा के कहे हुए रास्ते पे चल के। अगर आपको मेरी कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटा का बटन है उसे दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।